ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बेजाज साहब की सबसे खतरनाक चाल आखिर कामयाब होने वाली है। वहाब दुरानी अब पूरी तरह यकीन कर चुका है कि पारस के कत्ल के पीछे नदीम का ही हाथ है, जबकि नदीम भी अब यही समझ रहा है कि ये सब वहाब दुरानी ने करवाया है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं और यही वो मौका है जिसका बेजाज साहब को शुरू से इंतजार था। लेकिन असल सवाल तो ये है कि सबसे पहले शिकार कौन बनेगा, नदीम या फिर खुद वहाब दुरानी। आइए तफसील से इस पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें। तो नाजरीन, वहाब दुरानी को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि पारस की गाड़ी पर होने वाला ब्लास्ट के पीछे नदीम का ही हाथ है। दूसरी तरफ नदीम भी यही समझ रहा है कि ये हमला वहाब दुरानी ने करवाया है, लेकिन इसने जानबूझकर इसको एतमाद में नहीं लिया ताकि अगला निशाना इसका बेटा आफ्ताब बन सके। लेकिन नाजरीन, नदीम को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि वहाब दुरानी का अगला हदफ आफ्ताब नहीं बल्कि खुद नदीम बनने वाला है। वहाब दुरानी अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो ये भी सोच सोच कर पागल हो रहा है कि जिस पारस को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश समझता था, वो इसकी जिंदगी में आने से पहले ही हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। अब वो खुद को ही कोसने लगा है। वो सोचता है कि मैंने पारस तक पहुंचने के लिए गलत इंसान पर एतमाद किया। मुझे नदीम जैसे लालची आदमी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। जो शख्स अपने खून के रिश्तों का वफादार ना हो सका, वो मेरा कैसे हो सकता है। इसने मुझसे जमीन भी ले ली और आखिरकार पारस को भी मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। यही वो सोचते सोचते वहाब दुरानी फैसला करता है कि इसे बेजाज साहब से खुद बात करनी चाहिए और इन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि पारस के साथ होने वाले इस हादसे में इसका कोई भी हाथ नहीं है। दूसरी तरफ बेजाज साहब तो इसी लम्हे के इंतजार में थे। इन्हें पहले ही अंदाजा था कि जैसे ही वहाब दुरानी को पारस की मौत की खबर मिलेगी, वो खामोश नहीं बैठेगा बल्कि जरूर राब्ता करेगा। जैसे ही वहाब दुरानी बेजाज साहब को फोन करता है, इंतहाई दुखी आवाज में कहता है कि मेरा यकीन करें बेजाज साहब, ये हादसा मैंने नहीं करवाया। पारस के यूं चले जाने का सदमा मुझे भी उतना ही है जितना कि आपको, क्योंकि मैं वाकई ही पारस से मोहब्बत करता था। यही वो लम्हा होता है जहां पर बेजाज साहब अपनी अगली चाल चलते हैं। वो निहायत संजीदगी से जवाब देते हैं कि वहाब, अगर मुझे जरा सा भी यकीन होता ना कि इसके पीछे तुम हो तो 24 घंटे भी ना गुजरते और यही अंजाम तुम्हारा भी हो चुका होता। मुझे मालूम है कि ये हमला तुमने नहीं करवाया, लेकिन मेरा दुख सिर्फ बेटी के जाने का नहीं बल्कि मेरे अपने ही लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी है। मेरी बर्बादी मेरे दुश्मनों ने नहीं, मेरे अपने रिश्तेदारों ने की है। बस यही एक जुमला वहाब दुरानी के तमाम शकूक खत्म कर देता है। अब इसे मुकम्मल यकीन हो जाता है कि बेजाज साहब भी इसी शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जिस पर वो पहले ही शक कर रहा था, यानी नदीम। फोन बंद करने से पहले वहाब एक जुमला बोलता है कि मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम शाह की ताज़ियत जरूर पहुंचा दीजिएगा। ये सुनते ही बेजाज साहब जानबूझकर घबराहट का ड्रामा करते हैं और वो बार बार फोन पर आवाज देते हैं, वहाब दुरानी मेरी बात सुनो। लेकिन वहाब दुरानी गुस्से में फोन काट देता है। और नाजरीन, यही वो लम्हा होता है जहाँ पर बेजाज साहब की पूरी चाल कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पर साफ लग रहा है कि वहाब दुरानी एक लम्हा भी जाया नहीं करेगा, पहली ही फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाएगा, क्योंकि अब इसके नजदीक पारस की मौत का सिर्फ एक ही जिम्मेदार है और वो भी है नदीम शाह। इधर दूसरी तरफ नदीम शाह भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। इसे हर लम्हे यही खौफ खाई जा रहा है कि अगर वाकई ही पारस के साथ होने वाले धमाके के पीछे वहाब दुरानी का हाथ है तो इसका अगला निशाना यकीनन मेरा बेटा आफ्ताब होगा। इसलिए वो आफ्ताब को जल्दी से जल्दी बाहर के मुल्क रवाना करना चाहता है। लेकिन नाजरीन, नदीम को तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वहाब दुरानी की नजर अब आफ्ताब पर नहीं बल्कि खुद नदीम पर है। वो पाकिस्तान वापस आते ही सबसे पहले नदीम से हिसाब बराबर करने का फैसला कर चुका है। दूसरी तरफ बेजाज साहब खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। अगर वहाब दुरानी वाकई ही पाकिस्तान आकर नदीम का खात्मा करता है तो वो बहुत मुमकिन है कि बेजाज साहब के आदमी भी मौका मिलते ही वहाब दुरानी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। यानी कि जिस खेल की शुरुआत बेजाज साहब ने की थी, इसका खात्मा भी वही करेंगे। अब बात करते हैं पारस की। जुवार के घर पहुंचने के बाद पारस मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होती। वो हर वक्त खामोश, गुमसुम और परेशान रहती है। एक तरफ रेशम और मरियम अभी तक इसके साथ ज्यादा घुल मिलकर पेश नहीं आ रही, जबकि दूसरी तरफ जवाल बहुत जल्द वापस जाने वाला है। पारस के दिल में यही सवाल बार बार उठता है कि जवार के चले जाने के बाद वो इसे अजनबी माहौल में अकेली कैसे रह पाएगी। ना वो किसी से बात करेगी और ना ही अपना वक्त किसी के साथ गुजारेगी। लेकिन सिर्फ यही बात इसे परेशान नहीं कर रही, उसे हर लम्हे अपने वालिद बेजाज साहब की फिक्र भी खाई जा रही है। जवार काफी देर से पारस को खामोश और परेशान देख रहा होता है। आखिरकार वो इससे पूछ ही लेता है कि यहाँ किसने आपसे कुछ कहा है क्या, यहाँ कोई आपको तंग कर रहा है।
पारस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है कि नहीं, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बस हर वक्त मुझे डैड की फिक्र सताती है, वो ये सब कुछ अकेला कैसे संभाल रहे होंगे। इस पर जवार इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ ये वक्त आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बेजाज साहब अकेले नहीं है, मैं कल वापस जा रहा हूँ और हर वक्त इनके साथ रहूंगा। अगले दिन वापस जाने से पहले जवार खास तौर पर अपने वालिद और मरियम को समझाता है कि पारस हमारे घर मेहमान है और हमारे खानदान में मेहमान के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा जाता। इसे अपने साथ बिठाएं, इसका ख्याल रखें ताकि इसे कभी भी ये एहसास ना हो कि वो यहाँ पर अकेली है या अजनबी है। ये बात सुनकर मरियम को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि रेशम की बातों में आकर बिलावजह इसने पारस से फासला बनाए रखा। वो फौरन अपने भाई को यकीन दिलाते हुए कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं वादा करती हूँ कि पारस को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। इधर रवानगी से पहले जवार पारस से खुदा हाफिज कहने के लिए इसके कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही पारस बाहर आती है तो जवार चंद लम्हों के लिए इसे देखता ही रह जाता है। मरियम का सादा लिबास पहने पारस पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई दे रही होती है। नाजरीन, आपको याद होगा कि जवार ने खुद पारस से एक बार कहा था कि खूबसूरत नजर आने के लिए महंगे कपड़े नहीं बल्कि सादगी जरूरी होती है। आज इसे अपनी यही बात सच्ची लग रही है और पारस को यही सादगी इसके दिल पर गहरा असर छोड़ जाती है। खैर, यहाँ पर जवार वापस रवाना हो जाता है, जबकि मरियम भी पारस से अपना रवैया बदल लेती है। आहिस्ता आहिस्ता पारस घर वालों से घुलना मिलना शुरू कर देगी और इस सादा सी जिंदगी की आदी हो जाएगी। लेकिन असल इम्तिहान तब आएगा जब पारस को मालूम होगा कि रेशम सिर्फ जवार की कजन नहीं बल्कि इसकी बचपन की मंगेतर भी है और ये दोनों की शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। ये हकीकत पारस के लिए बहुत बड़ा सदमा साबित होगी। इधर एजाज बख्त भी अभी तक इस हकीकत से बेखबर है कि इनके घर में रहने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि बेजाज साहब की बेटी है। अब देखना ये है कि जब एजाज बख्त को सच्चाई मालूम होगी तो क्या वो अपनी बेटे की खुशी को तरजीह देंगे या अपनी पुरानी जुबान निभाते हुए रेशम की और जवार की शादी करवा देंगे। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आखिरकार जवार की किस्मत में पारस लिखी है या रेशम? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बेजाज साहब की सबसे खतरनाक चाल आखिर कामयाब होने वाली है। वहाब दुरानी अब पूरी तरह यकीन कर चुका है कि पारस के कत्ल के पीछे नदीम का ही हाथ है, जबकि नदीम भी अब यही समझ रहा है कि ये सब वहाब दुरानी ने करवाया है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं और यही वो मौका है जिसका बेजाज साहब को शुरू से इंतजार था। लेकिन असल सवाल तो ये है कि सबसे पहले शिकार कौन बनेगा, नदीम या फिर खुद वहाब दुरानी? आइए तफसील से इस पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें। तो नाजरीन, वहाब दुरानी को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि पारस की गाड़ी पर होने वाला ब्लास्ट के पीछे नदीम का ही हाथ है। दूसरी तरफ नदीम